राजा था पहरेदारी में, उत जेल में बहन बिचारी थी। संशास्त्र सजाए जान लगे, वो दूतियां बुलाई जान लगी। फाटक के पहरा वालों पे वो चौकियां बिछाई जान लगी। अब इधर तैयारियां हैं, उधर चले भगवान। धीरे धीरे पानी की बरसात हो रही है, उन पहरेदारों के साथ कुछ घात हो रही है। ऐसा लगता है कि भक्त और भगवान की कुछ बात हो रही है। जैसे जैसे रात हो रही है वैसे वैसे कि फाटक के पहरा वालों पे अबे होशी गहरी नींद में सो गए। और जब पहरेदार सो गए इतने में उस जेल की वो एक चमकी उठी दीवार। तो कैदी भक्तन के यहाँ प्रभु आए जगदाधार। जेल की दीवार चमकने लगी। बसदेव और देवकी उठ करके बैठ गए, सोचने लगे परमात्मा जय नहीं मालूम पड़ा कि हम स्वर्ग में आ गए या स्वर्ग खुद चल के हमारे करीब आ गया। भगवान की तस्वीर नजर आई तो बसदेव बोले प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें। तो बसदेव बोले भक्तों हम सेवा कराने नहीं बल्कि उल्टी सेवा तुम्हारी करने आए हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है बात करने का, हो सके तो रात ही रात में हमें नंद बाबा के यहाँ गोकुल में छोड़े आना। और भगवान बोले कि अब अधिक बात का समय नहीं और लीला करने का मौका दो। किसी तरह अब मुझको गोकुल में पहुंचा दो। बोले अगर हो सके तो नंद बाबा के यहाँ गोकुल में हमें छोड़े आना। ये शब्द कहने के बाद भगवान एक जरा से शिशु बने हैं, वो आ गए देवकी की गोदी में। बोलिए भगवान भगवान की। ऐसा ही नहीं कि भादों की रात काली झुकी है अंधेरिया। भादों की रात काली झुकी है अंधेरिया। भैया अजब कमाल जाइयो देवकी निलाल देखो जेल में आ गए देवकी की गोदी में भगवान। और जब देवकी की गोदी में भगवान आए तो देवकी अपने पति वसुदेव से बोली है महाराज हमारे इस बच्चे को तो आप बचा ही लो।
नहीं तो मेरा भैया इसे भी मार देगा। तो वसुदेव बोले हैं देवकी, अगर हथकड़ी बेड़ियां खुल जाए तो कोशिश जरूर करेंगे। कहने की देर थी, हथकड़ी बेड़ियां खुली नजर आई, पहरेदार गहरी नींद में सोते हुए दिखाई दिए। दबे पांव वसुदेव चल दिए मथुरा से गोकुल के लिए। इन बच्चों को बैठाओ, कोई खड़ा नहीं हो। चले तो लेके वसुदेव मथुरा से गोकुल चले, तो माँ की ममता खड़ी देखती रह गई। वहीं बैठी रहो, सबके पास आएंगे, घुमा दो चारों तरफ, देखती जाओ बैठती जाओ। लेकिन वसुदेव मथुरा से गोकुल, माँ की ममता खड़ी देखती रह गई, तड़पती रह गई देवकी जैलूं, तड़पती रह गई देवकी जैलूं में, बहती आंखों से आंसू झड़ी रह। वसुदेव निकल गए, यमुना मैया में प्रवेश करेंगे। जो यमुना में वसुदेव घुसे तो यमुना मैया ने देखा कि भगवान जा रहे हैं, वो हम इनके पैर भी नहीं छू पा रहे हैं। अब पता नहीं कब दर्शन हो भगवान के। तो भगवान को स्पर्श करने के लिए यमुना उफान भरने लगी। वहां देखिए, चढ़ी आई जमुना, और चढ़ी आई जमुना, अब तो देखो सोई अच्छा की चढ़ी आई जमुना। यमुना मैया ने उफान भरा। पहले वसुदेव के घुटनों तक जल था, फिर कमर तक पहुंच गया, फिर छाती तक पहुंच गया, फिर मुंह में पानी जाने लगा। तो वसुदेव सोच रहे हैं आगे बढ़त जमुना जल गहरी। वसुदेव मन में सोच रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो पानी में डूब रहे। फिर मन में सोचा चलो पीछे लौट चलते हैं। पीछे, अरे पीछे हटे तो ठालो के हरी, पीछे शेर खड़ा है। अब आगे बढ़त जमुना जल गहरी, पीछे हटे तो ठालो के हरी। सोच रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं तो पानी में डूब रहे, पीछे हट रहे तो शेर खड़ा है। तब मुरलीधर ने पैर लटकायो, बंसीधर ने पैर लटकायो, यमुना मैया ने स्पर्श पायो। यमुना मैया ने स्पर्श किया और यमुना अपनी हद में आई है। दबे पांव वसुदेव निकल गए।
योग माया ने जो बच्ची का भेष बनाया है, यशोदा मैया के पास लेटी है, तो भगवान को तो यशोदा के करीब लेटा दिया। उस लड़की को लेकर के बसदेव पुनः मथुरा में वापस चले आए। वो लड़की रास्ता में बिल्कुल नहीं रोई, सपा मरी सीधरी चली गई। और जो बसदेव मथुरा में घुसे तो लड़की